फराज मुगल ने हमें ज्वाइन किया, तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। फराज मुगल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि केपी में जो तबाही हुई है हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात है। क्या वज़ीर आला अपनी हुकूमत की तैयारियों और फिर जो रेस्क्यू रिस्पॉन्स वगैरह किया है उन सब से मुतमईन है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला साहब मुतमईन भी हैं, और क्योंकि वज़ीर आला साहब खुद सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद ग्राउंड पे हैं, तमाम तर सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाकर मुतासरीन से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि किस जगह पे क्या चीज़ की ज़रूरत है। तमाम तर वसाइल बरकार लाते हुए हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान के जितने भी एरियाज हैं, और वज़ीर आला साहब खुद जहां पर भी मसाइल आ रहे हैं, अगर मशीनरी की जरूरत है मशीनरी पहुंचा रहे हैं, अगर कहीं पर खाने पीने का बंदोबस्त करना है तो वो भी हम खुद ही कर रहे हैं। तो तमाम तर अरेंजमेंट और तमाम तर हमारी जिला इंतजामिया काम करे। उसके साथ साथ रेस्क्यू आज चौथा रोज होने वाला है कि बर वक्त कार्रवाइयां करके हजारों लोगों को बचा भी रही है, और इस वक्त हमारी रेस्क्यू की टीमें काम कर रही है। कि वज़ीर आला समेत खैबर पख्तूनख्वा का एक बयानिया है कि सूबे के पास बहुत वसाइल हैं, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये शिकायत भी है कि दूसरे सूबे की निस्बत हमारी मदद नहीं की जाती, वफाक हमारा साथ नहीं देता। सो ये ज़रा हमें समझा दें, वुड यू बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन? ज़ाहिर है सभी का फ़र्ज़ बनता है मदद करना, और करनी भी चाहिए, लेकिन ये मुतज़ाद बातें क्यों हैं? नहीं, देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मरतबा सरप्लस बजट दिया, और आज सरप्लस बजट होने के बावजूद है हमारे पास, और इसलिए हम अपने लोगों के ऊपर तमाम तर वसाइल खर्च कर रहे हैं। देखें, मशीनरी की जरूरत थी, हमने सरकारी पूरे सूबे की मशीनरी इस इलाकों में लगाई। उसके अलावा प्राइवेट मशीनरी हमने बड़ी तादाद में ली, ताकि वहां पर लोगों को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करके उनकी मदद की जाए। और जितना भी लोग हैं नकल मकानी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने कैंप्स बनाए, और उन कैंप्स के में अब तक हमारे पास 28,000 से ज्यादा लोग जो हैं मुतासरीन आ चुके हैं, और उनका तमाम तरह खाने पीना रिहाइश वो बंदोबस्त हम कर रहे हैं। जहां तक बात रह गई वफाक और दीगर सूबों के लिए, बार बार वो कह रहे हैं कॉल करके कि हम आपकी क्या मदद करें, हम आपकी क्या मदद करें। देखिए, ये कौमी सानिया है, इसमें कोई 10 या 20 लोग शहीद नहीं हुए। 320 के करीब इस वक्त लोग शहीद हो चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। आज तीसरा दिन गुजरने के बावजूद आज भी हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि आपको क्या जरूरत है। जो मुश्किल हालात में होता है ना सुबह, तो हक तो ये था कि ये मशीनरी भिजवा देते, तमाम तर वसाइल अपने सारे सूबों के यहाँ पर लाते, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं किया गया। अभी जब हमारी जब मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए, तमाम तर हमारे MP MLA पाकिस्तान तहरीक साहब के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब भी है, तो हमने सारे पूरा ओवरऑल सैलाब की सूरत हाल के ऊपर हमने एक ब्रीफिंग ली। तो उस ब्रीफिंग में ये सामने आया कि हमारे पास जो वसाइल है वो लोगों तक हम पूरे करें, और इंशाल्लाह हर एक जितने लोगों का नुकसान हुआ उनका हम मजाला करेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत अब भी कह रही है कि हम मंडे के दिन आपको सामान भिजवाएंगे। तो अभी भी 2 दिन का मजीद इंतजार कर रही है वफाकी हुकूमत की हमारे पास इमदाद पहुंचाएगी। हमें इमदाद की अब नहीं जरूरत है, हमारा सूबा खुद मुख्तियार है, हमारे सूबे के पास वसाइल हैं, और करेंगे। जिस तरह आप देखें कि हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 2 पायलट समेत 5 लोग शहीद हो चुके हैं। आज का आगाज है, मंडे है, तो जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं वो सब कुछ हो जाएगा। ये भी बताइएगा फराज मुगल साहब के सूबे के रेस्क्यू सर्विस के चीफ ने बताया है कि एहतजाज वगैरह जब हो रहा था जिन दिनों में, तब जो पकड़ी गई थी मशीनरी और गाड़ियाँ वो पंजाब हुकूमत के पास हैं और वो वापस की जाएँ, उनका ये मुतालबा था। तो जाहिर है कि पंजाब हुकूमत को भी वापस करनी चाहिए ये सब कुछ, लेकिन इसमें यह सबक भी है कि सियासी एहतजाज में रेस्क्यू वालों को शामिल करने की क्या जरूरत है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और अब नजर आ ही गया। ये सबक शायद सीख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, देखा जाए तो कभी भी किसी भी मुल्क की जंगें होती हैं तो 2 चीजों को ख्याल रखा जाता है, एक खवातीन का, दूसरा मेडिकल के तबके का। लेकिन धरने के ऊपर एम्बुलेंसों को पकड़ा गया। मेरी बात सुने, एम्बुलेंस कोई जंग पे तो नहीं जा रही थी। अगर वहां पर नाखुशगवार वाकयात रहनुमा हो रहे थे तो लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे थे, वही एम्बुलेंसों के जरिए जब 26 की रात को गोलियां चली तो लोगों को रेफर किया गया। क्योंकि जब धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो लोग बीमार भी होते हैं, कोई जख्मी हो जाता है तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं।
किसी भी दुनिया के आइन और कानून या किसी भी इखलाकी मुल्क में ये नहीं होता है कि आप एम्बुलेंस को पकड़े और रेस्क्यू के एहलकार को पकड़े। अगर कोई वायलेशन कर रहा था, मुझे एक बंदा बता दे वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के, अगर रेस्क्यू के एहलकारों ने 26 के धरने में एक वायलेशन भी आइन और कानून की है तो फिर तो मैं मानता हूँ फिर तो गलती की है। अगर आइन और कानून की वायलेशन नहीं की, क्यों उनको गिरफ्तार 2-2 महीनों तक लोग पकड़े रखे, रेस्क्यू के लोगों को क्यों पकड़ा? एक हमारे रेस्क्यू एहलकार का बेटा फौत हो गया, जनाजे तक बार बार पीट रहे थे, उसको जनाजे तक नहीं छोड़ा जा रहा था। ये कौन सी दुनिया की अखलाकियात है कि इस किस्म के काम हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं? साहब, एम्बुलेंसों को जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही वो जो कंटेनर्स हटाने के लिए हरी मशीनरी आप लोग लेके आते हैं, लिफ्टर्स एक्सेट्रा, जिनकी अभी आपको ज़रूरत है, वो भी तो सारा लाहौल लश्कर काफिले की सूरत में आप ही लोग लेके आते हैं ना इन कामों के लिए। अब फसावा है, जाहिर है वज़ीर आला आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। अब सर, मानसून ने आप लोगों के इलाके में, मुल्क के बालाई इलाकों में तबाही मचाई हुई है। अब ज़ाहिर है ये बादल अब लेट्स सी आगे कहाँ का रुख करते हैं। ख़तरा तो सिंध का भी बताया जा रहा है, क्लाउड बर्स्ट की वहाँ से इत्तलात आ रही हैं। अब क्या है आप लोग की तैयारी? आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर होती हुई देखेंगे? और आप अपने एक्सपीरियंस से सिंध हुकूमत को क्या मशवरा दे सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली बताया तो यही जा रहा है कि ये सारा जो सीज़न है, ये मानसून का जो पैच है, ये सिंध की तरफ भी आ रहा है। देखिए, जब मानसून का सीजन आया और सानिया सवाद भी हुआ, तो उसके बाद हमने जो सबसे पहला काम किया, जितने भी रिवर साइड है या जिन इलाकों में सैलाब का खदशा था, तो हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये लिया कि मुख्तलिफ इलाकों में हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स के ऊपर हमने कश्तियां रखी, वहां पर लाइफ जैकेटें रखी, खाने पीने का सामान, अद्वियात और तमाम तरफ नए पॉइंट्स हमने बनाए। एक तो रेस्क्यू के दफातर होते हैं, एक और हमने पॉइंट्स बनाए मुख्तलिफ रोडों के ऊपर, जिनकी वजह से ये हमारे पॉइंट्स थे, तो हमने 5000 लोगों को उसी टाइम रिस्पॉन्ड किया और लोगों को बचाया। अगर यही सूरत हाल सिंध में होती है तो हमारी सिंध हुकूमत से भी दरखास्त है कि आप भी इस किस्म की इनिशिएटिव लें कि आप अपने लोगों को बचा सके। हम साथ साथ, जिस तरह हमें पता चलता था कि इन इलाकों में अगले 24 घंटों में सैलाबी सूरत हाल पेश होती, तो हम मसाजिद में ऐलानात करवा रहे थे। उसके साथ साथ हम पैनाफ्लेक्स अवेजा की ये गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर हम लोगों को आगाही मुहिम दे रहे थे सोशल मीडिया के जरिए। हमारा काम और मकसद ये था कि हम आवाम को रिलीफ पहुंचाएं, और जिसकी वजह से आज हमने 5000 लोगों की जानें महफूज की उन्हीं टाइम्स में। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।